बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसलों से हमेशा सियासी हलचल मचाते रहते हैं। इनके फैसले से कभी विपक्ष तो कभी अपने ही सहयोगी दल हैरान हो जाते हैं। कभी कभी तो उन फैसलों से बिहार की सत्ता इधर से उधर हो जाती है। इनसे जुड़े कई सियासी वाकये हैं, लेकिन इससे इतर उन्होंने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक कई सपने भी देखे, जो मौका मिलने पर वे पूरा भी कर रहे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको नीतीश कुमार के उन 5 सपनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें उन्होंने देखा था बचपन या किशोरावस्था में, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वे उसे पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बचपन से ही राजनीति की ओर झुकाव रहा। तब वे मुन्ना के नाम से जाने जाते थे। घर के लोग हो या फिर स्कूल वाले, सब उन्हें मुन्ना कहकर ही बुलाते थे। दरअसल नीतीश कुमार के बचपन से ही पॉलिटिक्स की ओर झुकाव के बारे में एक टीचर ने खुलासा किया था। उन्हें जैसे पता चला तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब नीतीश ने रेडियो पर देश के तत्कालीन PM लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर सुनी तो वे काफी दुखी हो गए और रात के 3 बजे वे अपने टीचर को बताने चले गए। मुन्ना को पंचायती करना भी खूब अच्छा लगता था। कहा जाता है कि पैतृक गांव कल्याण बिघा में जब दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो उन सबों के बीच पंचायती कर समझौता नीतीश कुमार ही कराते थे। वे सभी दोस्तों को बुलाकर पंचायत बिठाते थे और खुद पंच बनकर फैसला सुनाते थे। अब तो वे बिहार के ही मुखिया बन गए हैं, लेकिन वे अभी चाहते हैं कि लोग मिल्लत से रहें, किसी से कोई भी झगड़ा ना रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते बिहार में कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा नहीं करा सकता। इस मामले में वे पूरे टाइट रहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी। इसकी सफलता के बाद उन्होंने दहेज के खिलाफ अपना काम शुरू किया। इसके लिए 2017 में उन्होंने कानून लाया। इसके पहले नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से दहेज और बाल विवाह के खिलाफ जंग छेड़ने को कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए चुने गए युवकों को दहेज लेने पर नौकरी से तुरंत बर्खास्त करने का भी नियम बनाया। इसके तहत यह प्रावधान भी लागू किया गया है कि वह विवाह भवन की ओर से विवाह के पहले दहेज नहीं लेने और देने, बाल विवाह नहीं करने संबंधी शपथ पत्र भी लिया जाएगा। अगर कोई पंडित, मौलवी या फिर धर्मगुरु इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने दहेज मुक्त समाज का सपना वर्षों पहले देखा था। यहाँ तक उन्होंने अपनी शादी में यह मिसाल पेश भी की थी। दरअसल नीतीश कुमार में समाज सुधारक की छवि युवा अवस्था से ही रही थी। जब नीतीश कुमार की शादी होने वाली थी तो ससुराल की ओर से उन्हें दहेज के नाम पर 22,000 रुपए भेजे गए थे, लेकिन इसे देखकर वे गुस्से में आ गए और फौरन उन रुपयों को लौटवाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने मंजू सिन्हा से कोर्ट मैरिज किया था। नीतीश कुमार जब मुन्ना थे तो वे स्कूल जाने में भी उतने ही आगे थे। स्कूल जाने को लेकर कभी मटियाते नहीं थे, लेकिन घर से स्कूल जाने के रास्ते में रेलवे लाइन भी पड़ती थी। मतलब उन्हें एक रेलवे लाइन को क्रॉस करके स्कूल जाना होता था। कभी कभी उस रेलवे लाइन पर मालगाड़ी आकर घंटों खड़ी रहती थी। एक बार का वाकया है कि नीतीश कुमार स्कूल जा रहे थे। उस दिन भी एक मालगाड़ी वहां खड़ी थी। तब ये गाड़ी के नीचे से क्रॉस कर रहे थे और उसी समय ट्रेन चल पड़ी। वे काफी घबरा गए थे, लेकिन तब तक वे किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन अंदर से काफी सहम गए थे। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो उसी जगह उन्होंने फुटओवर ब्रिज बनवाया ताकि उनकी तरह किसी को रेलवे लाइन पर खड़ी मालगाड़ी या फिर ट्रेन के नीचे से क्रॉस ना करना पड़े। ट्रेन वाले वाकये का खुलासा भी एक दोस्त ने ही किया था। बिहार बोर्ड की परीक्षा के बारे में तो आप जानते ही हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो परीक्षार्थियों को परीक्षा में 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलने लगा। इसमें सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा, फिर इंटर की परीक्षा और एक्स्ट्रा टाइम देने का निर्णय लिया गया ताकि एक्स्ट्रा टाइम में परीक्षार्थी अपने सवालों और जवाबों का ठीक से मिलान कर लें, कुछ छूटे नहीं। इसे भी देख लें। दरअसल यह वाकया भी उनके बचपन से ही जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मैट्रिक परीक्षा के दौरान गणित का पेपर चल रहा था। मुन्ना यानी कि नीतीश कुमार परीक्षा में अपना पेपर लिख रहे थे
कि परीक्षा समाप्त होने की घंटी बजी। तब टीचर ने उनके हाथ से कॉपी छीन ली। इस कारण उन्हें गणित में 100 में से 100 अंक नहीं आ पाए। इससे उन्हें काफी निराशा हुई। यह बात उन्हें दिल पर लग गई। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और फिर मुख्यमंत्री बनने ही नीतीश कुमार ने एक नियम लागू करवाया, जिसके तहत हर छात्र को परीक्षा के अंत में 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, ताकि कोई भी परीक्षार्थी परेशान ना हो। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर मां गंगा से जुड़ा वाकया है। इसी साल 13 जून को पटना से सटे बख्तियारपुर में एक ऐतिहासिक काम हुआ। मां गंगा कलकल करती हुई घाट किनारे पहुंच गई। बख्तियारपुर के इस घाट पर मां गंगा वर्षों बाद आई। लोग खुशी से भाव विह्वल हो गए। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां गंगा की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हर हर गंगे के जयकारे से पूरा गंगा तट गूंज उठा। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे नीतीश कुमार के अंदर छिपे मुन्ना की कसम थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोगों ने 13 जून को उद्घाटन के मौके पर फावड़ा चलाते हुए देखा। यह फावड़ा उन्होंने गंगा की धार को चैनल में प्रवाहित करने के लिए चलाया था। उनके फावड़ा चलाते ही कलकल करती हुई मां गंगा घाट की ओर आगे बढ़ी। इस सुखद पल को देख नीतीश कुमार की आंखों में गजब की खुशी थी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने फावड़ा चलाकर मां गंगा की कलकल करती धार को नहीं खोला, बल्कि उन्होंने अपने सपनों के द्वार को खोला। दरअसल मां गंगा अन्य शहरों और अन्य घाटों की तरह बख्तियारपुर में भी घाट से काफी दूर खिसक गई थी। इसी घाट पर नीतीश कुमार का बचपन गुजरा है। वे बचपन में गंगा की लहरों से खेला करते थे, उन्हें निहारा करते थे। इसके बाद के दिनों में गंगा के दूर चले जाने से उनके मन में रह रहकर कसक उठती थी। जब भी वहां जाते तो गंगा को ना पाकर काफी दुखी हो जाते थे। तब उन्होंने गंगा को फिर से घाट पर लाने की ठानी, लेकिन इसे पूरा करना उस समय उनके वश की बात नहीं थी। लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुट गए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों से बात की। जल संसाधन विभाग का प्रोजेक्ट सफल रहा और मेहनत रंग लाई। इस तरह 13 जून को गंगा बख्तियारपुर में घाट के किनारे आ गई। इसे नीतीश कुमार का सपना पूरा हो गया। इस पल को देखने के लिए नीतीश कुमार बेहद रोमांचित दिखे। बाद में उन्होंने बचपन के दिनों को वहां मौजूद लोगों के साथ शेयर भी किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।